मुझसे मिलिए, मैं हूँ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। What is mobile number? What is your smile number? ये चीटिंग है, ये चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। गोविंदा बॉलीवुड के उन अद्वितीय सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपने अभिनय, डांस और कॉमेडी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। चंगा चंगा पो, हिंग मां, हिंगा पॉम। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं। के बाहर थिएटर के अंदर बाहर जाके कर, इधर ही हॉल में करूंगा। तो 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने जो मकाम हासिल किया वह बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। आपके आ जाने से आज मैं इसको इतना सताऊंगा कि ये मुझे घर से निकाल कर ही रहेगा। अरे हमका अपने बाबूजी जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर कभी हाथ उठा सकते हैं बाबूजी? उनका करियर संघर्ष, सफलता, असफलता और विवादों से भरा रहा। इस वीडियो में हम गोविंदा की जिंदगी और करियर के हर पहलू पर नजर डालेंगे। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ। उनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले गोविंदा को उनके परिवार में चीची कहकर पुकारा जाता है। चीची का अर्थ पंजाबी में छोटी उंगली होता है। सब लड़कियां ऐसी होती हैं, एकदम आखरोट के माफिक, ऊपर से कड़क, अंदर से मेरे सनम। गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला से मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अरुण आहूजा ने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर निर्माता उनकी एक फिल्म फ्लॉप होने के कारण उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और परिवार विरार में शिफ्ट हो गया। गोविंदा की मां निर्मला देवी एक मशहूर गायिका थी। उनका असली नाम नजीम था, लेकिन अरुण आहूजा से शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म बदलकर नाम निर्मला देवी रख लिया। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार अभिनेता और निर्देशक बने, जबकि उनकी बहनें भी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रही। गोविंदा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के वर्तक कॉलेज से की और कॉमर्स में बैचलर डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनका सपना बचपन से ही अभिनेता बनने का था। उन्होंने डिस्को डांसर फिल्म देखने के बाद डांस को लेकर गहरी रुचि विकसित की और घंटों अभ्यास किया। उनके पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का सुझाव दिया, लेकिन उनकी मां इसके सख्त खिलाफ थी। वे चाहती थीं कि गोविंदा बैंक में नौकरी करे, क्योंकि उन्हें फिल्मों में करियर सुरक्षित नहीं लगता था। कसम खुदा की यही कहूँगा तुम्हारे बिन। ए चला, ए मैं तेरे को आप बाप साहब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तू बोलूंगा, तू सुनने का है तो सुन। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। गोविंदा को पहली बार 1986 में फिल्म इल्जाम में काम करने का मौका मिला। हालांकि उनकी पहली रिलीज फिल्म लव 86 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। लव 86 की सफलता के बाद गोविंदा ने लगभग 70 फिल्में साइन की, लेकिन उनमें से कई अधूरी रह गई। गोविंदा की शुरुआती फिल्मों में इल्जाम, सदा सुहागन, तन बदन और सिंदूर जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन फिल्मों में उन्होंने अपने डांस और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। 80 के दशक के अंत तक गोविंदा को एक डांसिंग स्टार और एक्शन हीरो के रूप में पहचान मिल चुकी थी। 1987 और 1988 में गोविंदा ने मेरा लहू, मरते दम तक, घर घर की कहानी और जीते हैं शान से जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से कई फिल्में सुपरहिट रहीं और गोविंदा को इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में स्थापित किया। 1989 में उन्होंने हत्या जैसी फिल्म में काम किया, जिसे उनके भाई कीर्ति कुमार ने प्रोड्यूस किया था। 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा ने हम, 16 और शबनम और आंखें जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया।
आंखें 1993 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस दौरान गोविंदा ने खुद को एक शानदार कॉमेडियन के रूप में भी स्थापित किया। 90 के दशक में गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। दोनों ने मिलकर राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी और दूल्हे राजा जैसी हिट फिल्में दी। इन फिल्मों में गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्किल्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कादर खान, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर जैसे कलाकारों के साथ उनकी जोड़ी ने स्क्रीन पर धमाल मचाया। अब उन तीनों एंटिक लड़कियों के लिए लौंडे लाएंगे कहां से? गोविंदा का करियर जितना शानदार रहा उतना ही विवादों से भरा रहा। सफलता के नशे में उन्होंने समय को अहमियत नहीं दी और शूटिंग सेट पर देर से पहुंचने लगे। उनके इस रवैये से कई निर्माता निर्देशक नाराज हो गए। एक बार फिल्म आवारगी के दौरान गोविंदा ने हेमा मालिनी की बात मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से हेमा के पति धर्मेंद्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ने पर उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ मार दिया। इसी तरह अमरीश पुरी के साथ भी उनके सेट पर विवाद हुआ जब गोविंदा की देर से आने की आदत पर अमरीश पुरी ने नाराजगी जताई। साल 2000 के बाद गोविंदा का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उन्हें इंडस्ट्री में वह सम्मान नहीं मिल पाया जो पहले मिलता था। उन्होंने शिकारी जैसी फिल्म में खलनायक का रोल निभाकर वापसी की कोशिश की, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं हो सकी। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उनका राजनीतिक करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला और उन्होंने 2009 में राजनीति से दूरी बना ली। साल 2006 में गोविंदा ने भागम भाग फिल्म से वापसी की। यह फिल्म सफल रही और दर्शकों ने उन्हें एक बार फिर से स्वीकार किया। 2007 में पार्टनर में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन इसके बाद उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। 2014 में गोविंदा ने किल दिल और हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पुरानी जादूगरी अब दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही। गोविंदा की शादी भी एक समय पर चर्चा का विषय रही। उन्होंने मार्च 1987 में सुनीता मुंजाल से शादी की। हालांकि अपनी लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने इस शादी को 4 साल तक छिपा कर रखा। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। टीना ने 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। साल 2013 में फिल्म रन भोला रन के सेट पर गोविंदा ने निर्देशक नीरज वोरा को थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। गोविंदा का कहना था कि फिल्म में उनका अपमान करने की कोशिश की जा रही थी। गोविंदा को बॉलीवुड का डांसिंग किंग और कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। उनकी डांसिंग स्टाइल ने 80 और 90 के दशक में युवाओं को प्रेरित किया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्या लगती है हाय रब्बा जैसे गाने आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्या लगती है, क्या दिखती है। आज गोविंदा फिल्मों से लगभग दूर हैं। उन्होंने 2017 में अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आ गया हीरो में काम किया, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद वे कभी कभार रियलिटी शो में नज़र आते हैं। गोविंदा का फिल्मी करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। उन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी और अपनी डांसिंग और कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन किया। हालांकि समय की अहमियत न समझने और विवादों के कारण उनका करियर प्रभावित हुआ। बावजूद इसके उनकी फिल्मों और डांस ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में अमर बना दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।